Hello student, good morning. This is the third lecture of chapter 2nd, teeth and microbe. Students, today we will discuss about microbes, their uses and disease causing by microbes. Microbes. Microbes are tiny living things which can be seen only through microbes. Microbes क्या होते हैं? माइक्रो मीन्स छोटा. माइक्रोब्स ऐसे छोटे छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं, जीवित वस्तुएं होती है जिनको केवल हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, यानी कि नेक्ड आई से, अपनी आँखों से हम उनको नहीं देख पाते हैं. वो इतने छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं ये. तो इसलिए इनका नाम भी इनको जैसे इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही दिया गया है कि ये बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? माइक्रोब्स. माइक्रोब्स फाउंड एवरीवेयर. माइक्रोब्स क्या है? हर जगह पाए जाते हैं माइक्रोब्स. और कहाँ, यानी कि कोई भी आप प्लेस ले लीजिए, एयर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, फूड ले लीजिए, हर जगह मिट्टी में, हवा में, पानी में, किसी लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी के बाहर, यानी कि हर जगह जो क्या है माइक्रोब्स पाए जाते हैं. दे ग्रो रैपिडली वेयर एवर दे गेट वार्मथ, मॉइस्ट फूड एंड एयर. जहाँ इनको थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी नमी, हवा और खाने को फूड मिलता है, ये वहाँ पर बहुत ही फास्टली क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी ये वहाँ पर बढ़ते हैं. दे में ग्रो इन सोइल. ये मिट्टी में भी जल्दी बढ़ते हैं. इन वाटर, वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं. इनसाइड एंड आउटसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, बॉडी से बाहर भी ग्रो कर सकते हैं. एंड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स. और एनिमल्स जो होते हैं, जानवर उनकी बॉडी में भी क्या करते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं. तो ये हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर. नाउ सम माइक्रोब्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स. कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग के अंदर बीमारियां फैलाते हैं. और ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं. यानी कि जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में, लिविंग थिंग्स की बॉडी में बीमारी फैलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं. यानी कि हम लिविंग बींग्स, जो हम ह्यूमन बींग्स है, किसी भी लिविंग बॉडी की में अगर ये कुछ भी बीमारी फैलाते, कुछ भी एबनॉर्मलिटी जो होती है, तो उन माइक्रोब्स की वजह से, तो उन माइक्रोब्स को हम क्या कह देते हैं? जर्म्स कह देते हैं. अब बात आती है कि माइक्रोब्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. देन द काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स, देर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी. 4 तरह के माइक्रोब्स होते हैं हमारे: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी. अब हम इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, जो टर्न बाय टर्न बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ और फंगी के बारे में. सबसे पहले पढ़ते हैं बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया क्या होती है हमारे? सिंगल सेल्ड. सिंगल मीन्स वन, यानी कि बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही सेल पाई जाती है. अब स्ट्रक्चर कैसा होता है इन बैक्टीरिया का? बैक्टीरिया में बी रोड शेप्ड, स्पाइरल और राउंड शेप. बैक्टीरिया किसी इन रोड, स्पाइरल और राउंड, तीनों में से किसी भी शेप में क्या है, ये पाए. रोड मतलब क्या होता है कि रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरल सर्कुलर होता है, राउंड गोल होता है. तो किसी भी तरह के ये इन तीनों में से किसी भी स्ट्रक्चर में पाए जा सकते हैं. हार्मफुल बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज. कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में बीमारी भी फैला सकते हैं, जैसे टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया. ये जो डिजीज़ हैं ये बैक्टीरिया से फैलती हैं. इनके स्प्रेडिंग वेक्टर जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया. टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया को कौन फैलाता है? बैक्टीरिया फैलाता है. बैक्टीरिया से ये होती हैं ये डिजीज़. Next one is virus. Virus are smaller than bacteria and can be seen through a powerful माइक्रोस्कोप. वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे से भी ऑर्गेनिज्म होते हैं. इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं, बट बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं.
They causes disease like chicken pox, flu, polio, dengue and कॉमन कोल्ड। इनसे कैसी कैसी कौन सी बीमारियां होती है? चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू एंड कॉमन कोल्ड। एक्चुअली वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं काउंट करते हैं? क्योंकि वायरस क्या है, तभी एक्टिव होता है जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाता है। उससे पहले वो क्या है, एक्टिव नहीं होता है। उसको लिविंग बनने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है, किसी की बॉडी की किसी सेल की ज़रूरत होती है। तो वायरस क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। नेक्स्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं, एक सेल के, यानी कि जिनके अंदर एक ही सेल होती है, जिनकी बॉडी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड मलेरिया, डाइसेंट्री आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। कुछ बीमारियां जो प्रोटोजोआ से फैलती है उनको मलेरिया, जो डिजीज़ मेनली कॉमन है मलेरिया हमारे एरिया में, वो जो मच्छरों से फैलती, तो मच्छर भी क्या है, प्रोटोजोआ की कैटेगरी से ही आते हैं। तो ये जो डिजीज़ है हमारी प्रोटोजोआ से फैलती है। नेक्स्ट वन इज फंगी। फंगी आर ऑर्गेनिज्म विच ग्रोज ऑन डिकेइंग मैटर एंड कॉज स्किन डिजीज। फंगी क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकेइंग, सड़ने गलने वाले जो मैटर होते हैं प्लांट और एनिमल्स, उन पर क्या होते हैं, ये ग्रो करते हैं और उससे क्या, स्किन से रिलेटेड डिजीज जो है वो इनसे फैलती है। रिंगवर्म, एथलेट फूड्स जो है, कुछ दो ऐसी बीमारियां हैं जो फंगी से फैलती हैं। और बट ऐसा नहीं कि फंगी डिजीज से फैलाती, कुछ फंगी जो है यूजफुल भी होती है। सम फंगी कॉल्ड यीस्ट, कुछ फंगी को हम यीस्ट कहते हैं, जो ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में हमारी मदद करती है। अब ऐसा नहीं है कि माइक्रोब्स जो है वो हार्मफुल भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। एंड यूजफुल माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया देखिए, सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड। कुछ बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन जो है वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने लगते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प्स इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो मरे हुए पौधे और एनिमल्स होती है उनकी डिकेइंग में, उनके गलने सड़ने में मदद करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया जो है वो एनिमल्स के अंदर रफेज के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव ए गुड डे।